दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने ए और ई की ध्वनि पढ़ ली है और आज हम पढ़ेंगे आई ओ यू की ध्वनि। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? ये वोवल्स होते हैं और वोवल्स की अलग अलग अपनी ध्वनियाँ होती है। जैसे ए की अलग से ध्वनियाँ, ई की अलग से ध्वनियाँ, इसी तरह आई की भी ध्वनि होती है। तो शुरू करते हैं। आई की ध्वनि होती है छोटी ई में, बड़ी ई में, आई में, आई और मतलब ये खाली होता है। इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। तो हम शुरू करते हैं। इसके अंदर मेन क्या है कि आई की ध्वनियाँ कैसी कैसी होती है। आई को हम छोटी ई की ध्वनि में भी बोलते हैं, बड़ी ई के में भी बोलते हैं, आई के में भी बोलते हैं, आई के में भी बोलते हैं। तो ऐसे इनको किन किन ध्वनि में बोलते हैं ये जरूरी है। और जो मैंने वर्ड इसके अंदर लिखे हैं ना, उनकी हिंदी जरूरी है, आगे जाके काम आएगी, इसलिए नहीं याद रखा करो, ठीक है। तो आई की ध्वनि है छोटी ई में। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ लिखा सिन, ये छोटी होती है ना, आपको पता होगा, ये होती है छोटी ई और जो ये होती है बड़ी ई। तो यह कौन सी है? ऐसे करके छोटी ई है ना। तो सिन मतलब पाप। सिन क्या होता है? पाप। कहते हैं ना किसने पाप किया है तो उसे क्या कहते हैं? सिन कहते हैं, ठीक है। इन, यहाँ दो एन है तो इन, ठीक है। और यहाँ क्या है? इनको कहते हैं दोस्तों हम सराय। क्या कहते हैं? सराय। थर्ड है हमारा बिग। बिग को कहते हैं हम बड़ा। बिग मतलब बड़ा, ये तो आपको पता था, बस आपको ये और ये नहीं पता था, इसकी मैंने बता दिया। सिन को हम कहते हैं पाक और इन को कहते हैं सराय, ठीक है। आई की ध्वनि बड़ी ई में भी होती है, छोटे की ई की हमने पढ़ ली है। बड़ी ई में कैसे होती है? जैसे कि यहाँ लिख रखा है डिसीव। डिसीव मतलब धोखा या धोखा देना। अच्छा, इससे एक शब्द याद आया, कोई धोखा देता है तो हम कहते हैं डिसीव, पर कोई धोखा देता है तो हम क्या कह देते हैं? कभी कभी भाई ये तो धोखा देता है, ये धोखेबाज है, कहते हैं कि धोखेबाज है। तो धोखेबाज को हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्विंडलर। देखो, ये कहते हैं धोखेबाज को इंग्लिश में SWINDLER, स्विंडलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धोखेबाज। और कोई अगर धोखा देता है या धोखे को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसीव, ठीक है। सेकंड है हमारा यूनिक। यूनिक मतलब अनोखा। दिस इज अ यूनिक, यह है बहुत अनोखा, दिस इज वेरी यूनिक। कहते हैं ना कि वाओ कितना यूनिक है। तो क्या होता है ये? आपने एक गेम भी होता है यूनिकॉर्न रन, सुना होगा। यूनिकॉर्न एक घोड़ा दौड़ता है उसके अंदर, तो इसका मतलब यही होता है, अनोखा घोड़ा। तो यूनिक मतलब अनोखा। रिसीव मतलब लेना। रिसीव का क्या मतलब होता है? लेना। अगर आपको इसका यूज करना है लेना का, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो रिसीव, ठीक है। और आई की ध्वनि होती है आई में, मतलब इसी की ध्वनि इसी में, जो नाम है आई क्या होती है? माइल्ड। माइल्ड को हम हिंदी में कहते हैं नरम। माइल्ड को हम हिंदी में कहते हैं नरम, ठीक है। सिन को हिंदी में कहते हैं पाप। इनको हिंदी में कहते हैं सराय। बिग को हिंदी में कहते हैं बड़ा। डिसीव को हिंदी में कहते हैं धोखा। और यूनिक को हिंदी में कहते हैं अनोखा। और रिसीव को हिंदी में कहते हैं लेना। और इसी तरह माइल्ड को हम हिंदी में कहते हैं नरम, ठीक है। और आइल्ड, देखो माइल्ड आई, यहाँ हम कैसे ध्वनि बोल रहे हैं? माइल्ड आई, और हम आई की पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये मेन नहीं है, एक तो इसमें हिंदी मेन है इनकी, और इसमें आई को हम किन किन ध्वनि में बोलते हैं, सिर्फ ये मेन है, इन ध्वनि में बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखे हैं, जैसे कि छोटी की ध्वनि में कैसे बोलते हैं, देखो ये रे एग्जाम्पल, ऐसे बोलते हैं। आई की ध्वनि में ऐसे बोलते हैं, आई की ध्वनि में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और हमारा सेकंड है माइल्ड, जिसे हम मिल कहते हैं। माइल्ड को हम क्या कहते हैं? मिल। और माइल्ड को हम कहते हैं नरम, ठीक है। दोस्तों, हमारे स्कूल में मतलब हर सैटरडे को क्विज होती है, तो उसके अंदर आज एक सवाल पूछा गया था। मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई एक इंग्लिश की जो बातें होती है, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड होते हैं, उसकी जानकारी देती रहूंगी। एक शब्द है ऑक्सीजन, सुना होगा। ऑक्सीजन आपने सुना होगा। हम जो लेते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे कौन सी गैस लेते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कौन सी छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर क्या होता है, आपने सुना होगा कि रात को जो पेड़ होते हैं वो कौन सी गैस
लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। तो कभी भी हमें पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, खासकर पीपल के पेड़ के नीचे तो हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा सारा ऑक्सीजन वे ले लेंगे और हम मर जाएंगे। इसलिए हमें रात को पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन एक गैस का नाम है जो हम लेते हैं, और एक शब्द है ऑक्सीगोन। आज हमारे मतलब हर सैटरडे को होते क्विज, तो कोई ना कोई नई बात पूछी जाती है। तो आज ये पूछा गया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस तो नहीं, अर्थ क्या है ऑक्सीजन और ऑक्सीगोन में। या तो ई है या ओ है। ऑक्सीजन का तो आपको पता है, जो हम गैस लेते हैं उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। बट ये ऑक्सीगोन क्या है? ऑक्सीगोन मैथ का है वर्ड। ऑक्सीजन तो हो गया साइंस का है, वैसे ऑक्सीजन साइंस का है, ये मैथ का है। अक्यूट एंगल सुना होगा, अक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल, अक्यूट एंगल। तो दो अक्यूट एंगल को हम ऑक्सीगोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीगोन, दो अक्यूट एंगल को। और ऑक्सीजन एक गैस का नाम है जो हम लेते हैं, इसको हम हिंदी में नहीं कहते, ठीक है। तो बाइंड मतलब बांधना, बाइंड, आइंड, आई ना, ध्वनि कैसी आई है? आई की आई है। तो बाइंड को हम हिंदी में कहते हैं बांधना। माइल्ड को हम हिंदी में कहते हैं नरम, और माइल्ड को हिंदी में कहते हैं, माइल्ड को मिल, हाँ मिल, और बाइंड को हिंदी में कहते हैं बांधना, ठीक है। आई की ध्वनि आय में, किसमें? आय में, ठीक है। फायर, फायर मतलब आग, तो फायर, आयर, आए, आई की ध्वनि आई ना इसमें। या की ध्वनि, रे की ध्वनि, आर की आगी, रे की ध्वनि में, आई की क्या आई? आई की ध्वनि फायर, ठीक है। एक है सेकंड है एडमायर। एडमायर मतलब सराहना, एडमायर, आयर, आया है ना, तो सराहना। लायर मतलब झूठा, कोई झूठा होता है तो हम उसे कह देते हैं लायर, ओके। तो फायर मतलब आग, एडमायर मतलब सराहना, और लायर मतलब झूठ, लायर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आई साइलेंट पर रहेगा। आई यहां बोला नहीं जाएगा, पर आई बोला भी नहीं जाएगा और बोला भी जाएगा। ये छुपा हुआ होगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि व्यंजन से जुड़ के शवो बनते हैं, स्वर, व्यंजन कैसे बनते हैं? स्वरों से जुड़ के। जैसे कि रे है, अगर हम रे में ए जोड़ देंगे तो रे बना ना, तो रे कैसे बना? रे के अंदर ए भी है, इस रे के अंदर ए शामिल है। मैं प्लस में ए, मैं बन गया, तो क्या बना? मैं में ए भी शामिल है। जैसे कि यहाँ लिखा FIRM, फर्म, इसको क्या बोल रहे हैं हम? फर्म बोल रहे हैं। हमने आई को साइलेंट है, या आई बोला कहीं नहीं बोला ना, फर्म। पर फे है जो, वो ऐसे बना है ना, मतलब स्वर से बना है, सुना होगा, फे प्लस में ए, क्या बना? फे। तो इसमें ए भी शामिल है, इसमें ए शामिल भी हो गया पर छुप रहा है, दिखेगा नहीं, और आई साइलेंट पे भी हो गया। तो इसी तरह इसका अर्थ भी यही है, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए तो आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा भी, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, और ये आपको पता है फर्स्ट पहला होता है, सबने सुना है, ठीक है। हमने आई की ध्वनि पढ़ ली है, ए और ई की पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, आई की अब हमने पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे ए ई आई ओ की ध्वनि। दोस्तों शुरू करते हैं ओ की ध्वनि। अब इसमें मेन बात क्या है? मेन बात है कि ओ को हम ओ की ध्वनि में बोलते हैं, ओ की ध्वनि में बोलते हैं, बड़े ओ की ध्वनि में बोलते हैं, आओ की ध्वनि में बोलते हैं, और ओ की ध्वनि में भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि है ओ को हम ओ की ध्वनि में बोलते हैं, ओपियम, अफीम, ओपियम मतलब अफीम। फोकल मतलब केंद्रीय, हम कैसे बोल रहे हैं? फोकल, ओ की ध्वनि बोल रहे हैं ना, तो फोकल मतलब केंद्रीय। गोल्ड मतलब सोना, और ओ को हम इसी की तरह, ये भी इसी की तरह है, बस अलग है। जैसे कि ऑप्टिकल, तो मेन बात हो गई ना, ओ की ध्वनि बोल रहे हैं, तो ऑप्टिकल मतलब नजर के विषय में, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो नजर के विषय में, को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल। ऑर्फन मतलब अनाथ, ऑर्फन मतलब अनाथ। ऑर्गन मतलब अंग, शरीर के जो अंग होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्फन, ऑर्फन अंग। तो ओपियम क्या होता है? अफीम। फोकल केंद्रीय, गोल्ड सोना। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल अभी तो पढ़ा था ना, ऑप्टिकल था, हाँ, नजर के विषय में। ऑर्फन अनाथ, और ऑर्गन अंग, ठीक है। अब है ओ की ध्वनि छोटे ऊ में, जैसे कि लुक, जिसमें टाइम लगता है ना, वो होते छोटी ऊ। देखो यहाँ से, जैसे यहाँ दो ओ लगे हुए हैं,
कितने ओ लगे हुए हैं, 2 ओ लगे हुए हैं, मतलब हमें टाइम लगता है, जिसको बोलने में हम टाइम लगा, जैसे कि लुक, बुक, तो हम उसमें छोटे ओ का यूज करते हैं, जैसे कि लुक देखना, बुक किताब, हुक कुंडी। अब यहाँ देखो डू करना, बूट एकदम से बोलते हैं ना बूट, और यहाँ बुक, हुक, लुक, ठीक है। रूम कमरा, रूम कमरा, बूट जूता, ठीक है। तो लुक मतलब देखना, बुक मतलब किताब, हुक मतलब कुंडी, ये आपको पता थे। डू मतलब करना, बूट जूता, रूम कमरा, ये भी आपको पता थे। ओ की ध्वनि होती है अब आऊ में, जैसे कि फाउल, ये आपको नहीं पता था, फाउल होता है गंदा। क्या होता है फाउल? गंदा। ये ओ की ध्वनि ऊ में, ओ की ध्वनि ओ में, और ओ की ध्वनि बड़े ऊ में, ठीक है। तो फाउल, फाउल मतलब गंदा। काव, काव मतलब कोआ, कोआ नहीं गाय आएगा, क्या आएगा? गाय। काव थोड़ी ना कोआ होता है, काव तो गाय होता है, ये तो आपको पता भी है। हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हाउ मतलब कैसे। अब एक और बात, एक और पूछती हूँ मैं आपसे सवाल, ये हमने पढ़ लिया है, ओ को हम ओ की ध्वनि में बोलते हैं, ऊ की में, बड़े ऊ की में, आऊ की में, आऊ की में और ओ की में, ठीक है। अब मैं आपसे एक इंग्लिश पूछूंगी, ठीक है। मैंने कहा कि मैं फोन चला रही हूँ, इसको इंग्लिश में बनाओ। अब बना दोगे भाई? हाँ, रहा है, रहे हैं, रही है, किस में आते हैं? ये आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, इज एम आर लगा दो, आई है तो एम लगा दो। तो अच्छा मान लिया आप आई एम कर दोगे, वर्ब की जो फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगा दोगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, पर वो वर्ब क्या होगी? अब आप ऐसे थोड़ा कहोगे कि आई एम ड्राइविंग द मोबाइल, ड्राइविंग थोड़ी ना कहोगे आप, क्या नहीं कहोगे? ड्राइविंग, बिकॉज ड्राइविंग जो होता है दोस्तों, ड्राइव जो ये होता है, ड्राइव में तो चलाना होता है, नहीं मतलब गाड़ी चलाना, एक काम जो वस्तु है ना वो चल रही हो, हम चला रहे हो, एक हम खुद कर रहे हो। जैसे कि मैं फोन चला रही हूँ, तो आप यहाँ सीन या लुक का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैं देख रही हूँ, नहीं, इसका कुछ अलग ही है, इसलिए तो मैंने पूछा है। ये मुश्किल है और ये पूछा जाता है कई बार, और आप इसके लिए ड्राइव का यूज भी नहीं कर सकते, यूज का यूज भी नहीं कर सकते, उपयोग आप यूज का भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फोन का उपयोग कर रही हूँ, एक ही बात हो गई, पर हम यूज का भी नहीं करेंगे। तो मैं फोन चला रही हूं, हम इसमें यूज करेंगे ऑपरेट का। किसका? ऑपरेट का। ऑपरेट एक वर्ब है और हम इसमें फोन चला रही हूं तो हम यूज करेंगे ऑपरेट का। पर अभी कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। तो आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल, आई एम ऑपरेटिंग द मोबाइल, आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, ठीक है। मान लो मैं मशीन चला रही हूँ, या जो काम मैं कर रही हूँ, मतलब एक तो कार तो अलग से हो गया ना, वो तो चल रही है, चला तो हम रहे हैं पर वो चल रही है। एक हम मशीन चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, हम खुद चला रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसमें हम यूज करते हैं ऑपरेट का। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मशीन चला रही हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि वह मशीन चला रहा है, तो ही इज ऑपरेटिंग द मशीन, ठीक है। तो ऑपरेट का यूज करते हैं और ये कई बार पूछा जाता है, वो लोग समझते हैं भैया बहुत आसान है, कितना आसान है देखने में, मैं फोन चला रही हूँ कितना आसान है, पर इस जो चलाना है ना इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें यूज करेंगे ऑपरेट का, ठीक है। हमने आई की और ओ की ध्वनि पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यू की ध्वनि। यू की ध्वनि कैसी कैसी होती है? मेन बात सिर्फ इतनी है, यू की ध्वनि को हम आ भी बोलते हैं, आ की ध्वनि में बोलते हैं, छोटे ऊ की ध्वनि में बोलते हैं, बड़े ऊ की ध्वनि में भी बोलते हैं, और यू की इसी की ध्वनि में भी बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा यू को हम आ की ध्वनि में कैसे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा यूपी, हम इसको यूपी नहीं कहेंगे, एक तो होता है ना यूपी, ठीक है, उसको भी ऐसे लिखते हैं, पर इसको ऐसे लिखते हैं यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश फुल फॉर्म होते हैं, यूपी की फुल फॉर्म होते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी मतलब अप, यू को हम आ की ध्वनि में बोलेंगे अप, अप मतलब ऊपर, UNDER अंडर, यू को हम आ की ध्वनि में बोले, अंडर मतलब नीचे, फन मतलब हंसी, ठीक है। यू को हम ऊ की ध्वनि में बोलते हैं, छोटे ऊ की ध्वनि में, जैसे कि सुपरवाइज, सु ऊ की ध्वनि में बोले तो सुपरवाइज को क्या कहते हैं दोस्तों? निगरानी करना, सुपरवाइज निगरानी करना। एक है हमारा पुनिश, यहाँ हम छोटे ऊ की बात कर रहे हैं ना, तो यह कौन सा आएगा? छोटा ऊ।
पुनिश मतलब सजा, इसको लोग कहते हैं पनिश। क्या कहते हैं? पनिश। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है पुनिश। पर अगर 100 में से 95 या 99% लोग इसे पनिश कहते हैं तो ये गलत नहीं है। वैसे इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसे पुनिश कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सजा। सुपरवाइज को हम हिंदी में कहते हैं निगरानी करना, इस पर सुपरवाइज रखना, इस पर निगरानी रखना। पुट को हम कहते हैं रखना, ठीक है। यू को हम बड़े ऊ की ध्वनि में बोलते हैं, जैसे कि रूरल ग्रामीण, रूज चाल, रूबी लाल मणि। तो रूरल मतलब ग्रामीण, रूज मतलब चाल और रूबी मतलब लाल मणि। अच्छा, एक और सवाल पूछती हूँ। एक शब्द है नाइस, ये जितनी मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझसे मतलब हमारे स्कूल में पूछे थे, जानकारी बढ़ती रहेगी, अच्छी बात है। तो नाइस और नाइस में क्या अंतर है? दोनों को हम एक ही कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। जिसको पता है वो लिख दो, जिसको नहीं पता कोई नहीं, वीडियो को स्टॉप करके लिख के फिर अपना आंसर मैच कर लेना। देखो क्या है, नाइस तो आपको पता है, अच्छा ये चीज़ें नाइस है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। और नाइस होता है भतीजा, भतीजा नहीं भतीजी, इसको कई बार भतीजा कह देते हैं, पर ये क्या होता है? भतीजी होता है, निफ्यू होता है भतीजा, निफ्यू नाइस, ठीक है। तो नाइस और नाइस में अंतर पता चल गया। और आगे जब मुझे मिलेंगे या मुझसे पूछे जाएंगे तो मैं आपको जानकारी देती रहूँगी, आगे आगे हम जानकारी अपनी बढ़ाते रहेंगे। तो आज हमारी IOU की जो ध्वनि थी वो ख़त्म होती है, और अब से हम पता है इन्हें नहीं पढ़ेंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर अब हम नहीं पढ़ेंगे। आगे जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं बता दूंगी। अब मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगी। वैसे मैंने प्रीपोजिशन की वीडियो बना रखी है, पर जो बहुत सारी होती है ना प्रीपोजिशन के अक्रॉस बिहाइंड ऐसे ऐसे होती हैं, तो अब से मैं इनके बारे में बताऊंगी, इनके बारे में अंतर, ठीक है। तो हमने पढ़ ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरा काम समझाने का था, मैंने समझा दिया, और आपका काम है इसको एक बार वीडियो को लाइक और कर दो। तो वीडियो को लाइक करना, और सबसे मेन बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपसे मैं मतलब जो भी आगे की वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और इसको शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्त भी सीखे। तो मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।